तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का। प्यारे बच्चों देखो 10 जनवरी को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों 10 जनवरी को होने वाला कक्षा 10वीं का आपका विज्ञान का एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग अभी के अभी रट लो, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 की कक्षा 10 के आपके विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो। अब देखो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो दे रखी है ना अभिक्रिया, ये प्यारे बच्चों देखो विस्थापन अभिक्रिया होगी जो कि लिखा है ये द नंबर में, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों होता है। तो देखो पर जो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, ये क्रिया होती है। देख सकते हैं बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में प्यारे बच्चों देखो ये क्रिया होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है। देख सकते हैं बच्चों मस्तिष्क जो है ना किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर संतुलन के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो देख सकते हैं बच्चों उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं पराग कोष होते हैं। पराग कोष प्यारे बच्चों देखो कहाँ पर होते हैं, परागकण में होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये होगा। तो ऐसे आप लोग प्यारे विद्यार्थियों एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस होने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण मित्र व्यवहार कहलाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है। देखो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। देख सकते हो बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र यहाँ पर आपसे पूछा है। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों देख सकते हो यहाँ से आपको कैल्शियम कार्बोनेट लिख देना है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग लिख लेना कैल्शियम, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग लिखोगे इस प्रकार से कैल्शियम। लिखने के बाद में आगे आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख देना फिर इसके बाद में कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से कार्बोनेट भी लिख देना है। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कैल्शियम कार्बोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको संगमरमर का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों बता दिया। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख ले। अब पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे प्यारे बच्चों देखो सूत्र अगर पूछा तो यहाँ से आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिख देना है CaCO3, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण कहलाता है। देख सकते हो बच्चों 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। देख सकते हो बच्चों इसको कहते हैं मिश्रातु। क्या लिखोगे यहाँ से मिश्रातु प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख देना है संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं। देख सकते हो बच्चों संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं। तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एल्केन। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा एल्केन प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को लिख देना है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन कहलाते हैं। देख सकते हो बच्चों इनको हार्मोन्स कहा जाता है। क्या लिखोगे हार्मोन्स, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। देख सकते हैं बच्चों मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करती है, परितारिका। तो यहाँ से आपको परितारिका लिख देना है।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, देख सकते हैं बच्चों, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से आपको 10 सेंटीमीटर लिख देना है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख कर जाना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया तो। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, तो देखो बिल्कुल सत्य होगा। बायोगैस एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक एथेन है, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। वृक्कों की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ये आपका सत्य होगा। सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है, देख सकते पर जो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों आपको दे रखा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों आपको दे रखा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग सत्य सत्य वगैरह को देख ले अच्छे से। उसके बाद में देखो जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, तो जोड़ी के मिलान को आप लोग यहाँ से देख लेना। जोड़ी में देख सकते हो प्यारे बच्चों, टमाटर की जोड़ी के मिलान आपको किससे करना होगा, टमाटर की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिल जाएगी आपकी ऑक्जेलिक आम्ल से। सामान्य रक्तदाब की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों देखो आपका हो जाएगा डी नंबर से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पादप हार्मोन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है ए नंबर से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो देखो बच्चों इसके जोड़ के मिलान आपको कर लेना है ऑस्टेट से। और अनुवांशिक पदार्थ की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना बी नंबर से, जो कि आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अपवर्तन, अपवर्तन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा स्नेल का नियम से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में आपसे उत्तर पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है CaOCl2 का प्रचलित नाम, तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विरंजक चूर्ण। क्या लिखोगे, विरंजक, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना चूर्ण, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, देख सकते हो प्यारे बच्चों, रुधिर प्लेटलेट का एक कार्य यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है रक्त का थक्का जमाना, इसका कार्य है। अब अगला क्वेश्चन, वंशागत का लक्षण एक उदाहरण, आंखों का रंग या बालों का प्रकार, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। चौथे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद में देखो लेंस सूत्र पूछा है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख ले। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। टोटली प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर कवर करवाए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपका, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, 8 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 9 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और 10 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। 11 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा, 13 का ये लिखा है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 15वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिएगा। 16वें के उत्तर को यहाँ से देख ले। 16 के बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये दे रखा है। 17 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं 18वां, 18वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। बाकी सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से समझ लिया, पढ़ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।